अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। नौफल ने सुल्तान के मोबाइल से ही वीडियोस बनाकर उसी के सोशल अकाउंट्स पर वायरल कर दी, जिसकी वजह से सुल्तान के घर वाले भी परेशान हैं। माँ मनान साहिब से कहने लगी, बात करें अपने बेटे से, ये क्या करता फिर रहा है, ऐसी पिक्चर्स वायरल करने की भला क्या ज़रूरत थी। लेकिन बाप चूँकि सुल्तान से बहुत डरता है, इसीलिए उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे ही सुल्तान जब सुबह उठा तो एज़ यूजुअल अपने ऑफिस जाता है। जैसे ही ऑफिस गया तो सारा स्टाफ सुल्तान की तरफ देख रहा था और कानों ही कानों में बातें कर रहा था। सुल्तान को ये बात बहुत खटकती है कि आखिर उसकी तरफ देखकर कानों में बातें क्यों कर रहे हैं। अपने रूम में आकर काफ़ी परेशान है। इतने में बॉस भी उसे बुला लेते हैं। तो सुल्तान बॉस के पास जाता है, आपने बुलाया, क्या बात है। तो बॉस कहने लगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी कितनी ढिठाई से तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही। सुल्तान चौंक जाता है कि पहले सब मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हैं और अब बॉस कैसे बात कर रहा है। तभी तो गुस्से में आ जाता है, आप किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं, बात तो ज़रा तमीज़ से कीजिए। तो यहाँ पर बॉस भी भड़क जाता है, तमीज़, तुम सिखाओगे मुझे तमीज़, तुम्हारे साथ तमीज़ से बात करूँ, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई ऑफिस, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ हमें नहीं चाहिए। अब तो सुल्तान परेशान हो गया कि आखिर मैंने किया क्या, लेकिन फिर भी गुस्से के आलम में यहाँ से निकल आता है। निकलते हुए गुस्से से अपना कोट उतारता है और फ़ौरन ही गाड़ी में आकर बैठ गया, जहाँ पर उसे अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से नोटिफिकेशन आती है। तो यहाँ पर सब कुछ मालूम पड़ा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी तो यहाँ बैठकर बहुत हैरत ज़दा है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैं कल कहाँ पर था, मैं ज़ुबिया से मिलने गया था, वहाँ पर परीज़े भी थी, और वो तीसरी लड़की कौन थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा। अब सुल्तान अपने सारे सवालों के जवाब देखने के लिए उस फ्लैट पर जाता है। फ्लैट पर जाता है तो दोबारा से अपना कोट पहनकर टेंशन हो गया, ताकि ज़ुबिया से फिर से मुलाकात होगी, उससे सवालों जवाब करूँगा। अब यहाँ पर तो डोरबेल बजाता रहा, काफ़ी देर से बजा रहा था कि कोई भी अंदर से आया ही नहीं। तभी यहाँ से मालूम पड़ा कि ये फ्लैट तो 6 माह से बंद पड़ा है, इसमें तो कोई रहता ही नहीं। तब तो सुल्तान और ज़्यादा परेशान हो गया कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो कल ही तो इस फ्लैट में आया था। दूसरी तरफ परीज़े बहुत मुतमिन है, नौफल से बात करते हुए कहने लगी, सुल्तान की बर्बादी देखकर मैं बहुत मुतमिन, बहुत पुरसकून हूँ। तो नौफल बताने लगा, अभी बर्बाद हुआ ही कब है, वो तो ऐसे बर्बाद होगा कि अपना नाम भी भूल जाएगा, अभी तो बर्बादी की शुरुआत है। तो परीज़े कहने लगी, बर्बादी के आसार तो उसके चेहरे पर नज़र आते हैं ना, बस यही देखकर सुकून महसूस होता है। दूसरी तरफ जब सबके पास पहुंच गई सारी पिक्चर्स, तो कैसे मुमकिन है कि असरा के घर वालों तक न पहुंचती। शायान और फिर असरा की माँ ने भी सब कुछ देख लिया और फिर असरा को भी मोबाइल से सब कुछ दिखा देते हैं। असरा ने जब किसी और लड़की के साथ अपने ही शौहर को देखा तो आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। तो माँ हुक्मन कहने लगी, अब तो मुमकिन ही नहीं कि मेरी बेटी एक भी पल उस जैसे इंसान के साथ गुजारे जिसे रिश्तों का ज़रा भी पास नहीं, किसी के साथ वफा करना वो जानता ही नहीं। अब तो अदालत में इनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अदालत को असरा और सुल्तान को अलग करना ही होगा, क्योंकि असरा सुल्तान जैसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में सुल्तान को तो अब अकेले ही रहना है, और वो भी पागल खाने में, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या। तो बहुत जल्द वो मुकम्मल पागल होकर पागल खाने जाने वाला है।